आज मैं आपको अंगूठे के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अंगूठा न होने की दशा में अंगुलियों का महत्व कम हो जाता है। अंगूठा इच्छा और तर्क का केंद्र है। इसी के माध्यम से व्यक्ति का चरित्र तथा स्वाभाविक गुण जाना जा सकता है। यह नैसर्गिक इच्छा शक्ति का केंद्र होता है। इच्छा मनुष्य के जीवन का आधारभूत तत्व है। इसलिए अंगूठे का महत्व एवं अध्ययन परम आवश्यक है। अंगूठे से व्यक्ति की कार्यक्षमता तथा विचारों की जानकारी होती है। पहले खंड से व्यक्ति की तर्क शक्ति, दूसरे खंड से इच्छा शक्ति का पता चलता है। अंगूठा मनुष्य को आंतरिक क्रियाशीलता का परिचायक होता है और इसका सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। इसलिए केवल अंगूठे को देखकर व्यक्ति का स्वभाव, प्रकृति तथा उसके विचारों का अध्ययन किया जा सकता है। अंगूठे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मूठदार, चौड़ा, चपटा, पतला अंगूठा, स्थूल, कठोर और लचीला। लंबे अंगूठे, ये लोग दृढ़ इच्छा और परिष्कृत विचारों के परिचायक होते हैं। इसके विपरीत छोटे अंगूठे अविकसित व्यक्तित्व बताते हैं। लंबा अंगूठा ऐसे व्यक्तियों में पाया जाता है जो आत्मविश्वासी, व्यवहारिक तथा उपयोगितावादी होते हैं। उनका संचालन भावना से नहीं, बुद्धि के द्वारा होता है। यदि लंबे अंगूठे के साथ साथ अंगुलियां वर्गाकार तथा फैली हों तो व्यक्ति इंजीनियर, शिल्पी या गणित का शिक्षक होता है। छोटे अंगूठे वाले व्यक्तियों में उनकी भावनाएं प्रधान होती हैं। ये सरलता से प्रतिक्रियाएं ग्रहण करते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकतर सौंदर्यवादी होते हैं। छोटे अंगूठे के साथ साथ अंगुलियां नुकीली हों तो व्यक्ति में काव्य और कला की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। अत्यंत छोटा अंगूठा व्यक्ति में पाशविकता के लक्षण उत्पन्न कर देता है। मुख्यतः यह व्यक्ति अपराधी वर्ग का होता है। अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर जुड़े हुए अंगूठे व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता की निशानी होती है। यदि अंगूठा कलाई के पास से शुरू हो तो व्यक्ति में मानवीय गुण अधिक पाए जाते हैं। तर्जनी और अंगूठे में जितनी अधिक दूरी होती है व्यक्ति उतना ही अधिक विशाल हृदय और मानवीय गुणों से भरपूर पाया जाता है। लचीला अंगूठा पीछे की तरफ सरलता से मुड़ जाने वाला होता है, जो व्यक्ति की सफलता का द्योतक है। ऐसे अंगूठे वाला व्यक्ति स्वयं को वातावरण के अनुसार बदलने में सक्षम होता है। इस व्यक्ति में सामायिक आवश्यकताओं को समझने की शक्ति होती है। इसके विपरीत सख्त अंगूठे वाले व्यक्ति के लक्षण अलग ही होते हैं। यह व्यक्ति ज्ञान संपन्न होते हुए भी स्वभाव का शक्की होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, लेकिन संदेहशील होने के कारण मित्र नहीं बना पाता, लेकिन आर्थिक मामलों में ये सफल रहता है। अंगूठे का पहला पर्व इच्छा पर्व कहलाता है। इसी पर्व में नाखून स्थित होता है। संरचना और आकार भेद से इस पर्व की प्रमुख विशेषता उसके गुण प्रभाव की स्पष्टता अंगूठा देखकर किसी के विषय में बहुत अंशों तक सही भविष्यवाणी की जा सकती है। लंबा पर्व व्यक्ति की इच्छा शक्ति का परिचायक है। ऐसा व्यक्ति मुक्त विचारधारा वाला, स्वतंत्रता प्रेमी, त्वरित निर्णय लेने में समर्थ, फुर्तीला और धार्मिक विचार वाला होता है। धर्म, कर्म, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ पर इसकी आस्था रहती है। इसका व्यक्तित्व शोभन, आकर्षक और रसिकता का सूचक होता है। लोग इसके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जो भी इसे देखता है प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यह व्यक्ति सुंदर, समाजप्रिय, सम्मानित और वृद्धावस्था में विशेष सुखी होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी देखे जाते हैं जिनके अंगूठे का पहला व दूसरा पर्व लंबाई, मोटाई और चौड़ाई में समान होता है। यह स्थिति दुर्लभ जैसी होती है, फिर भी यदा कदा ऐसे अंगूठे देखने में आ ही जाते हैं। यदि किसी के अंगूठे में ऐसे लक्षण हों तो व्यक्ति अवश्य ही समाज में सम्मान प्राप्त करता है। यह स्वच्छ, निर्मल हृदय का स्वामी और लोकप्रिय होता है। इसकी मित्रता बहुत लोगों से होती है। यह विश्वास और मित्रता का धनी होता है। चालबाजी और धोखाधड़ी में इससे नफरत होती है। धैर्यशील, सहिष्णु, गंभीर और परिपक्व विचारों वाला होता है। किसी भी विपत्ति से ये कभी विचलित नहीं होता।
तो मैं दूसरे पोर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। यह व्यक्ति की तर्क शक्ति को संचालित करता है। आकार में यह जितना बड़ा होगा, तर्क शक्ति भी उतनी ही प्रबल होगी। यह रजोगुण प्रधान है। यदि यह पर्व अपेक्षाकृत अधिक बड़ा प्रतीत होता है तो समझना चाहिए कि व्यक्ति वाचाल, तर्कप्रिय, हठी और अपने पक्ष को सही सिद्ध करने वाला होता है। और यह व्यक्ति उग्र, हुल्लड़बाज और शोर शराबा करने वाला होता है। यद्यपि सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होते, किंतु जिनका दूसरा पर्व लंबा और पतला होता है वो अवश्य ही ऐसे दुर्गुणों से संचालित होता है। दूसरे पर्व का दीर्घाकार होना व्यक्ति को तेज तर्रार, मुंह फट, निसंकोच और दबंग बनाता है। यदि किसी व्यक्ति के पहले और दूसरे पर्व समान हो तो व्यक्ति बड़ा आत्मविश्वासी, शांत स्वभाव का, वाणी विवेक का धनी, विचार व्यवहार में संयमी होगा। ये बहुत ही शुभ लक्षण होते हैं। ऐसा व्यक्ति जागरूक होकर भी शांत और शिष्ट बनता रहता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है तथा अपनी कार्य पद्धति के लिए, अपनी विवेकशीलता के लिए पर्याप्त सराहना पाता है। ऐसा व्यक्ति सभ्य, संभ्रांत नागरिक, उच्च पदाधिकारी, न्यायाधीश, व्यापारी, कलाकार तथा किसी विषय का विशेषज्ञ होता है। अंगूठे के दूसरे पर्व अर्थात तर्क खंड के बारे में यह भी जान लेना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति का यह पर्व दुर्बल, क्षीण अथवा अस्वाभाविक रूप में शिथिल है तो वह सदैव प्रमुखापेक्षी, पराश्रयी तथा दूसरे की सलाह पर चलने वाला होता है। यह स्वयं किसी के मामले में निर्णय नहीं ले सकता। दूरदर्शिता, पूर्वानुमान, नियोजन और संभावना की कल्पना जैसे गुणों से शून्य रहने वाला यह व्यक्ति बिना सोचे समझे और उतावलेपन की मन स्थिति में कार्यारंभ कर देता है। फलता असफलता की यातना सहने का शिकार होता है। दृढ़ता, पौरुष, आत्मविश्वास, धैर्य, श्रम साधना, सहिष्णुता जैसे गुणों से रहित होकर या तो यह पक्का आलसी होता है या फिर भाग्यवादी, निकम्मा और कुंठा की पीड़ा सहते सहते क्रोधी, तुनक मिजाज और अर्ध विक्षिप्त हो जाता है। ऐसा अंगूठा प्रायः शुभ नहीं माना जाता है। अंगूठे का यह तीसरा भाग न होकर स्वतंत्र रूप में शुक्र पर्वत का स्थल है। इसी कारण अंगूठे का यह भाग शुक्र के गुणों से प्रभावित रहता है। शुक्र की सौंदर्य प्रियता, कलाकार, राजनीति और रणनीति की दक्षता, ये समस्त गुण लक्षण अंगूठे के इसी तमस खंड से संबंधित हैं। अंगूठे का मूल भाग अर्थात तीसरा खंड प्राकृतिक रूप में ही ऊपर के दोनों खंडों की अपेक्षा अधिक लंबा, उभरा हुआ और हथेली में समाया होने के कारण विशेषतः पुष्ट और आकर्षक होता है। अदृश्य होने पर भी यह व्यक्ति को प्रभावित करता है। यदि यह खंड सामान्य की अपेक्षा अधिक लंबा, उभरा हुआ और किसी विशेष स्थिति के कारण अपनी सुंदरता पर ध्यान आकर्षित कर रहा हो तो ऐसा अंगूठा बहुत शुभ माना जाता है। शुक्र क्षेत्रों में होने से यह प्रेम भावना को प्रभावित करता है। यह क्षेत्र सुंदर, गुलाबी, आभायुक्त और उभरा हुआ दिख रहा हो तो समझना चाहिए कि व्यक्ति बहुत ही प्रणयी, रोमानी तबीयत का, प्रेम और सौंदर्य का उपासक, स्त्रियों में रुचि रखने वाला, बुद्धिमान, उदार और तरंगी है। ऐसा व्यक्ति जीवन को हंसते हुए व्यतीत करने का पक्षधर होता है। उसे उदासी, चिंता, अनावश्यक गंभीरता और कला से नफरत होती है। उद्यमी, आशावादी, अपने मार्ग का स्वयं निर्माता, कलह और क्रोध से नफरत करने वाला होता है और पर्याप्त अंशों में अपनी विचारधारा के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में सफलता का अधिकारी होता है। यदि शुक्र पर्वत साधारण स्थिति से अधिक उभरा हो तो व्यक्ति भी कामुकता का आधिपत्य प्रमाणित करता है। ऐसा व्यक्ति विलासी, रूपोपासक, सौंदर्य प्रेमी, राग रंग में आनंदित रहने वाला और अपने प्रेम पात्र यानी स्त्री और पुरुष के प्रति अतिशय उदार होता है। प्रेमावेश में यह अपनी सामर्थ्य से भी अधिक उदारता बरतता है। इसका सबसे बड़ा गुण होता है इसकी निश्चलता। अपने हृदय में यह कपट, छल अथवा कोई अनिष्कर विचार नहीं रखता। सहज विश्वासी होने के कारण कभी कभी प्रायः ठगा भी जाता है, किंतु प्रेम के मामले में
स्वयं को ठगना पसंद नहीं करता।